हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। 9th क्लास में इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, रिवीजन चल रहा था। निधनता एक आकलन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने आपका शुरू किया था, इन सारी चीजों को पढ़ चुके थे। कल हमने वैश्विक जो आपकी निर्धनता थी, सबसे पहले हमने उसको देखा और हमने देखा कि वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में विश्व बैंक के अनुसार $1.9 से कम कमाने वालों की स्थिति का हमने चयन किया। देखिए इसको सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। देख लिया। फिर हमने देखा था कि भारत के कौन से ऐसे राज्य थे जो आपका निर्धनता रेखा में आ रहे थे और कितना कितना परसेंट भारत में निर्धनता थी। तो पहले नंबर पर हमारा कौन आया था, जल्दी बताइए। तो पहले नंबर पर बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और एवरेज रूप में कितना देखा था हमने, 21.9। एवरेज रूप में हमने 22% आपकी निर्धनता देखी थी। ध्यान देख ली, कितना देख ली, 22% के रूप में निर्धनता। हो गया। तो देख लिया कि क्या स्थिति है, कहां पर कितनी गरीबी है, कौन सा राज्य कितने लेवल में आता है, कितनी परसेंटेज है। अब केरल में सबसे कम 7.1, यानी कि 100 में से केवल 7 लोग ऐसे हैं जो आपका निर्धनता रेखा को पकड़ते हैं। तो केरल की स्थिति बहुत अच्छी है। केरल, हिमाचल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इवन दिल्ली तक बढ़िया हिसाब है ना। 10% है तो 1 है। तो ये है। और उसके बाद हमने इसी आधार पर कुछ विश्व परिप्रेक्ष्य में भी चीजों को देखा कि वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जो आपका निर्धनता रेखा के आसपास में है। तो उन पर हम लोग आपका बात कर रहे थे, उनको हम लोग आपका देख रहे थे। देख लीजिए। चलिए, देख लिया। ब्राजील का नंबर देखिए कौन सा है, भारत की स्थिति को देखिए एक बार, आपको क्लियर आएगा, आपको पता चलेगा। चलिए, अब मैंने अब फिर उसके बाद मैंने बताया कि यूएन ने एक लक्ष्य रखा हुआ था कि हम 2030 तक गरीबी को खत्म करेंगे। क्या केवल भारत से गरीबी को खत्म करने की बात कर रहे थे या पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य गरीबी को खत्म करने की बात करी। तो हमें समझ आया कि पूरे विश्व में गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है यूएन ने। और मैंने आपको बताया कब रखा है, 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने लक्ष्य रखा है कि हम क्या करेंगे, 2030 तक जीरो हंगर इंडेक्स करेंगे। क्या करेंगे, जीरो। जीरो हंगर इंडेक्स करेंगे, ये प्रावधान उन्होंने किया। ठीक, ये आपको देख। ठीक, आ जाइए। अब मैं उसके बाद आपको समझा रहा था कि लैटिन अमेरिका, सब अफ्रीका में किस तरह से वर्ल्ड बैंक ने जो डाटा दिया है, कितना निर्धनों की संख्या है, कैसे उसको $1.9। देखिए, विश्व बैंक में वापस बता दूं, जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, विश्व जो बैंक है, उस बैंक का एक मानक है। अगर कोई $1.9 प्रतिदिन से कम खर्च कर पाता है, खर्च करने का मतलब ये नहीं कि उसके पैसे खर्च नहीं करने, खर्च कर, यानी उसके पैसे है ही नहीं, तो वो क्या है आपका, उसको रखते हैं हम लोग कि भैया ये कैसा है, गरीब है। कैसा है, गरीब है। और आपको पता है भारत में 816 रुपए ग्रामीण और 1000 रुपए शहरी में रखा गया था। ये 2400 कैलोरी रखा गया है, ये 2100 कैलोरी रखा गया है। ये मापक आपको याद होने चाहिए। देखिए एक बार,
चलिए, हो गया इतना। अब है इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण जो हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता है। व्यापक है, क्यों है व्यापक? कि हम देखे हैं भारत में 22% निर्धनता है। क्या लिख देता हूं मैं इधर? कितना है? 22%। ठीक। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। कह रही जो गरीबी देखने को मिलती है ना, जो हम पॉवर्टी की बात करें, इसका मेन रीजन, मेन कारण क्या है कि आज से कोई हम लोग गरीब नहीं है। हमने प्रयास करे हैं। इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का जब यहाँ औपनिवेशिक शासन था तब हमारा बहुत लो लेवल का विकास हुआ, यानी कि कह सकते हैं हुआ ही नहीं है। उसकी वजह से वो हिस्टोरिकल पॉइंट आज तक हमारे साथ जुड़ा हुआ चला रहा है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने परंपरागत हस्तशिल्प कला को नष्ट कर दिया, और रीजन था जो हमारे यहाँ परंपरागत हस्तशिल्प था, जैसे हम लोग कपड़े बनाते थे रेशम के, सूती, ऊनी, मिट्टी, और मिट्टी के बर्तन बनाने, कांच से मूर्ति बनानी, मृत भांड बनाने, लकड़ी का कामान करना, सजो साज करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीजों को नष्ट कर दिया। इसकी वजह से, क्योंकि लोग माहौल में बहुत काम करते थे, सोने के आभूषण बनाते थे, मूर्तियां वगैरह बनाते थे, वो बाहर बिकती थी, उनका पैसा उनको मिलता था। अब वो काम बंद हो गया तो गरीबी ये में बढ़ गई, और वस्त्र जैसे उद्योग को भी हतोत्साहित किया। आपको पता है भारत में कितनी बड़ी कॉटन आपका इंडस्ट्री थी, और ये सारी चीजें नष्ट हो गई। विकास की धीमी दर 1980 तक क्या रहा? जो विकास का ग्रोथ था वो कैसा रहा? बहुत ही स्लो प्रोसीजर में रहा। तो यही कारण है कि जो आपका निर्धनता है बहुत लंबे समय में। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे, आय में वृद्धि दर गिरी। अब रोजगार के अवसर गिरेंगे और आय की जो वृद्धि दर है वो आपका गिर गई। क्या हो गया? आय की वृद्धि दर आपका गिर गई। इसके साथ साथ जनसंख्या उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय समृद्धि दर को बहुत कम आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया, और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफल रहने के कारण निर्धनता चक्र बना रहा। यानी कि आर्थिक प्रगति स्लो रही, उधर जनसंख्या आपकी बढ़ती रही, इस वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, और हम आपका इस गरीबी की चपेट में आपका यथार्थ बने रहे। देखिए, ये सही कह रहा है, ये केवल एक विश्लेषण मात्र है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, कह रहे हैं सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र ने रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने के लिए असफल अनेक रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और काम के कारण लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। पहली बात क्या था? अनियमित था, कम आय थी, इसके कारण लोग क्या कर रहे थे? महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों के बाहर झुग्गी में रहने लगे, और निर्धनता की समस्या में मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी। नगरीय क्षेत्र एक विशेषता बन गई। नगरीय क्षेत्र क्या बन गई? एक आपका विशेषता बन गई। एक ये आपको देखना। चलिए, निर्धनता, उच्च निर्धनता की दर, एक और विशेषता आय समानता, सही। इनका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी
सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण, लक्षित भू सुधार जैसी नीति पहल ज्यादा सरकारों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं है। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों की जीवन सुधार सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। अति निर्धनता सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व, धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, कृषि आगतों, खरीदारों के लिए धनराशि की जरूरत होती है। निर्धन कठिनाई से ही कोई बच पाते हैं, इसलिए वे आप कर्जा लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण है और दोनों परिमाण है। निर्धनता विरोधी उपाय और नियम, ये आपको देख लिया। तो निर्धनता के कारणों पर एक बार आप चर्चा करिए, कौन कौन से कारण हैं, उन मुद्दों पर कैसे उनको समाहित किया गया है। जब तक आप इनको नहीं देखेंगे चीजें आपकी समझ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए निर्धनता के उपायों की बात करते हैं। अब निर्धनता है तो दूर करना होगा, तो उपाय करने होंगे। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी नीतियां मोटे तौर पर दो कारक हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन, दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। तो दोनों कार्यक्रमों को देख लीजिए। उन्नीस सौ 80 के दशक के दौरान आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हो पाई। निर्धनता में भी आर्थिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में निर्धनता का अनुमान 45% रहा और 1980 के दशक में वह बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% औसत से बढ़कर 1980 से 1990 के दशक तक 6% रही, करीब पहुंच गई। विकास की दर उच्च दर से निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करती है। यह शिक्षा के निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। कैसे करती है? उनको स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि संभव है कि आर्थिक विकास के सर्जन और अवसरों से निर्धनता को प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठे। ऐसे हैं उनको प्रत्यक्ष जो लाभ हैं वो नहीं उठे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षाक्रम बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धनता लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इस पर है कृषि पर आश्रित है। देखिए इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता है। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बाध्य बनाया गया है। उनमें कुछ उल्लेखनीय कार्य आवश्यकता है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा करना,
हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम करने या 100 दिनों के लिए उपलब्ध कार्य करने, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि कटाई जैसे हर संबंध बच सके। यह प्रावधान है कि एक तिहाई की स्कीम के अंतर्गत 4.7 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध कराएं और इस योजना में अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 23, 17 और 53% रोजगार के 2000 में आपका हो। और 2013 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में कुशल मैनुअल श्रमिक के लिए मजदूर दर संशोधित कर दी गई। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 281 रुपए प्रतिदिन हरियाणा और 161 रुपए प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। सरकार राष्ट्रीय गारंटी रोजगार कोष अधिनियम स्थापित करेगी। इसमें राज्य गारंटी कोष अधिनियम की गारंटी दी गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराए तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ता देने के हकदार है। ठीक। और इस योजना में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में आया और इसमें 150 जिलों में जो पिछड़ गए थे उनके लिए, सभी ग्रामीण के लिए मजदूर रोजगार की आवश्यकता होती है जो कि अकुशल श्रमिक में काम करने और इच्छुक हैं। इसका क्रियान्वयन 60% केंद्र पोषित कार्यक्रम के रूप में है। राज्यों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और इनको लागू करते हैं और बीए बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य है जिसमें 1993 में आरंभ किया गया था और इस योजना का महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी गई है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में आरंभ में 1995 में किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी रोजगार स्वरोजगार के अवसर सृजित करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम 25 लाख रुपए रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह गठित बैंक सरकारी सहायता योजना करने में निर्धन रूपों पर लाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय 2000 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक ग्रामीण में आशय में आपका इन सब चीजों को आपका इसमें रखा गया और विद्युतीकरण को फोर्स किया गया है। जैसी मूलभूत अतिरिक्त केंद्र की सहायता प्रदान की है, अंत्योदय केंद्र योजना है, इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। इन कार्यों में मिलते जुलते परिणाम हुए हैं और इनके लिए प्रभावशाली एक मुख्य क्रिया उचित कार्यक्रम सही निश्चित लक्ष्य करने के लिए कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजना व्यावसायिक हैं जो अच्छी नीयत के बावजूद लाभ उठाने, उनके पात्र होने और उनको पूरी तरह नहीं मिला। इसके लिए हाल ही के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में उचित लक्षण हुआ है। तो ये सारे चीजें हैं। इस प्रकार की योजना अंततः वगैरह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नियम के बदले अनाज 2004 में ऐसी योजना चलेगी जिससे गरीबी को कम किया जा सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे। एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए। लास्ट चैप्टर है चुनौतियों को आप खुद देखिए। धन्यवाद।